Jingle all the way. Joseph Bhai is coming along with daru in his hand. अरे on his way. हाँ यार वही on his way. तो चल चल आवाज दे. जोसेफ. 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 सोनिया. जाओ. यहाँ पर तू चलिए. जोसेफ आएगा कि नहीं आएगा? यार जोसेफ तो धर्मी हो गया है. यीशु मसीह की बातें करता रहता पूरे टाइम. क्यों? तू जॉन को भूल गया क्या? वो भी तो बहुत धर्मी बनता था, क्रिसमस में लेता भी था, और आज भी तो अपने साथ वो टल्ली था, हैं? था कि नहीं? चल देखते जोसेफ आता कि नहीं. चल. हे प्रभु, कहाँ से इन लोगों को अब मैं दारू पिलाऊं? आप तो जानते हो मैं सुधर गया हूँ. अब मैंने आप में ये सब कुछ छोड़ दिया है. अब इन लोगों से बचा लो प्रभु, ये आज मुझे नहीं छोड़ेंगे. अच्छा सुन तो, आज कौन सी वाली मंगवाएगा उससे? किंगफिशर की केन मंगा लेंगे. क्या बोलते हैं? बस. और सुन तो, साथ में ना केक भी और चिकन पीस भी. तब तो मजा आएगा यार. बिना चखना के कोई मजा नहीं आता, समझा ना? वे ऑन तो दे पहले, नहीं तो अरमान में पानी भर जाएगा अपने. हाँ हाँ हाँ. सही बोला यार. अबे वो देख नाम लियो चला आ रहा है. देख चल 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 चल. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. पान बड़ा दिन मुबारक हो. हाँ भाई देख आज तू मना नहीं करे. आज दबाकर पियेंगे भाई. और दबाकर आएंगे. समझा ना? चल फिर देर किस बात की. हाँ हाँ हाँ. अच्छे से पीना और तू अच्छे से खाना, लेकिन चाय और केक. समझ गए मेरे दोस्तों? अबे पागल हो गया है क्या? अरे मेरे भाई, यहाँ अरमान फूट फूट के भरे थे कि तू आज हमें दारू पिलाएगा, हैं? और तू चाय और केक की बात कर रहा है. भाई चाय तो हम रोज पीते हैं घर में. मेरे भाइयों, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं छोड़ चुका हूँ ये सब. अब कोई दारू नहीं, कोई शराब नहीं, कुछ भी नहीं. सिर्फ और सिर्फ इंसानियत. अपने लंग्स और फेफड़े, लीवर सब बचाना भी तो है. उसकी चिंता नहीं है तुम लोगों को? और तुम लोगों को मालूम है यार, मैं अब प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूँ. पहले नहीं मालूम था ये सब, इसलिए कर लेता था, बट अब नहीं हो पाएगा यार भाई. प्लीज यार. यार देख ये सब बातें मत कर. वो जॉन को भी हम देख लिए है ना, वो आज टल्ली होकर पड़ा है. ठीक, तू ये अपने हाथी के दांत गिरा और जल्दी से हमें पिला. अच्छा ठीक है. थोड़ा शांति से बैठ जाए, बात कर ले, फिर कर लेना जो मन करे, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो. ठीक है, चलो चलते हैं. बाबा तूने चर्च का माहौल देखा? ऐसा लगता है जैसा फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा हो यार. हैं? तो लड़कियां कितनी छोटे कपड़े पहन के आती है. वो देखा तूने? ये तो बात है, पर सही बोले तो क्रिसमस का मजा तो बिना दारू और बिना केक के. ये बात तो पता ही की बोले भाई तुम. दारू और केक और चखना तो क्रिसमस का मजा है मेरे भाई. है? अबे तू काहे के लिए इतना उदास चल रहा है? चल जल्दी आ. आजा चल. तुम लोगों को पता है यार, मैं 8 साल का था जब मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ गई. तुम लोग को तो पता ही है, मेरे पापा के खत्म होने के बाद मेरी मम्मी का अफेयर किसी और के साथ हो गया, और वो मुझे ना बिन पूछे छोड़ गई. समय बीतता चला गया,
तुम्हें तो पता है मैं कितनी गरीबी से पला हूँ, कितने तकलीफों से पला हूँ, पर जिंदगी चलती रही, दौड़ती रही। तुम लोगों को तो पता है मैं कितनी गरीबी से पला हूँ, कितने मुसीबतों का सामना मैंने किया है। एक बात बताऊं, दुनिया में सब धतकर्म किया, दारू पिया, दोस्ती यारी किया, हंसी मजाक किया, नकल चोरी किया, लड़कीबाजी किया, सब किया यार, कुछ भी नहीं छूटा अपन लोगों से। तुम लोगों को तो पता है यार, सब किया मैंने। पर एक बात मालूम है, जब अकेले में तकलीफ में होता था ना, तो कोई मेरी बात सुनने वाला मुझे नहीं मिलता था। बोलते ना मर्द को आंसू नहीं आते, मेरे को आंसू आए भाई, जब मैंने देखा कि तुम्हारी माँ लोग तुम लोग को इतने प्यार से रोटी बना के देती है, खिलाती है, और मेरे पास वो कोई भी नहीं रहता। तकलीफ तो होती है ना दोस्त। चर्च में तुम लोगों को मैं ले आता था काई के लिए, चल के यार देखो तो लड़कियां आती, शायद तुमको भी कोई मिल जाए। लेकिन आज बुरा लगता है, पता क्यों बुरा लगता है मालूम है? आज से ठीक 1 साल पहले, जब तुम लोग को याद होगा, मेरी नौकरी चली गई, मेरा सब चला गया, यहाँ तक कि तुम लोग भी चले गए थे। कोई मेरे से पूछने नहीं आ रहा था कि जोसेफ तुझे कोई तकलीफ है, तुझे कोई परेशानी है, कोई पूछने नहीं आ रहा था। तब तुम्हें पता है, उस प्रभु यीशु मसीह ने, जो आज से 2000 साल पहले चरनी में जन्म लिया, तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए इस संसार में आया, निस्वार्थ होकर। किस लिए मालूम है? कि हम जैसे पापियों को अपने गले लगा सके, बेइंतहा मोहब्बत कर सके। वो 1 साल पहले जब मैंने ये बात सुनी कि कोई ईश्वर स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया, स्वर्ग का राजा, सब कुछ है उसके पास, लेकिन इस धरती में आया, और धरती में आकर बिल्कुल छोटा सा इंसान बन के क्रूस पे कुर्बान हो गया, सिर्फ किस लिए? मेरे खातिर। तब मुझे एहसास हुआ यार कि एक माँ से बढ़कर भी प्यार करने वाला वो खुदा है। जिस दिन से मैंने प्रार्थना करी ना, तुम्हें पता है मुझे प्रार्थना करते भी नहीं आती थी। मैं चर्च में जाता था, सिर्फ बैठता था, सुनता था, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जिस दिन से मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी ना, मैंने सिर्फ इतना बोला टूटी फूटी भाषा में, हे यीशु मसीह, एक बार मुझे भी निस्वार्थ प्यार कर ले। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे कस के गले लगा लिया और अपना बना लिया। वो महसूस, वो फील मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं दोस्त? तुम बताओ ना, मैं कैसे धोखा दे सकता हूं उस खुदा को जिसने मुझे वो प्यार दिया जिसके लिए मैं बचपन से तरस रहा था। आज शराब पी लूंगा, कल उसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा दोस्त। और एक छोटी सी बात बताऊं, क्रिसमस का मतलब दारू पीना, केक खाना, नए कपड़े पहनना, फैशन शो करना नहीं है। क्रिसमस का असली मतलब यीशु मसीह की मोहब्बत है, जो स्वर्ग छोड़ के धरती में आ गया, जो तुमको और मेरे को गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपने आप को क्रूस पर दे दिया। यह है असली क्रिसमस। लोग बेशक क्रिसमस को उछलते कूदते हुए मनाते होंगे, घरों को सजाते होंगे, पकवान बनाते होंगे, लेकिन असली क्रिसमस दोस्त लोगों को पता ही नहीं है, और वो है यीशु मसीह का प्रेम, जो स्वर्ग को छोड़कर चरनी में जन्म लिया, गौशाले में जहाँ पर गाय भैंस रहती है वहाँ पे जन्म लिया। क्यों? ताकि आपके और मेरे जैसे एक आम इंसान को वो गले लगा सके। ये है असली क्रिसमस, वो है यीशु मसीह का जन्म। मुझे माफ कर देना दोस्त, आज मैं तुम लोग के अरमान पूरे नहीं कर पाया। हाँ, यदि हमारी दोस्ती सच्ची है ना, तो क्रिसमस को गलत मत समझना। क्रिसमस दारू केक नहीं है,
चर्च में लड़कियां छोटे कपड़े पहन के आती है, ये वो भी नहीं है। क्रिसमस यीशु मसीह का प्रेम है जो उसने इस संसार में आकर